आज मैं आपके लिए लेकर एक ऐसी गैंगस्टर टाइप मानवा जिसे देखकर आप भी पलोगे। ये कैसे हो गया? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्टिंग में हमें कई सारे गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो एक बंदे के फ्यूनरल पे आए होते हैं। तभी हम दो गैंगस्टर को देखते हैं, उनमें से एक गैंगस्टर कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बेकार में छोड़ के जा रहा है। तभी उन दोनों के पीछे से एक आदमी जा रहा होता है जिसे देखकर एक गैंगस्टर पूछता है डैम तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अंकल इलावा को कहते ना कि मैं फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। तभी डैम वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो दूसरा आदमी बोलता है कि डैम का तो पूरी तरह से दिल टूट चुका होगा। और तभी हम पीछे से एक आदमी को देखते हैं जो दौड़ता हुआ आ रहा होता है और वॉन्ग डैम को बुला रहा होता है। जैसे ही वॉन्ग डैम आगे निकल जाता है तो वो उन बंदों के पास जाके पूछता है कि वॉन्ग डैम कहाँ है। और तभी उनमें से एक आदमी कहता है उसने कहा कि वो फ्रेश एयर लेने बाहर जा रहा है। तभी हम देखते हैं वॉन्ग डैम को। तभी हम देखते हैं उस थर्ड पर्सन को जो कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गए, अपने बाइक से नीचे उतरो। तभी हम देखते हैं वॉन्ग डैम को जो कह रहा होता है अंकल अपना ध्यान रखना, मेरे बिना अच्छे से रहना। तभी उनमें से एक आदमी कहता है क्या वो कॉन्डोलेंस मनी है। तभी वॉन्ग डैम कहता है इसे एक विरासत समझ लो क्योंकि मैं गंदी फैमिली से हूँ। तभी वो अंकल कहते हैं तुम सब क्या कर रहे हो, उसे पकड़ो। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो दौड़ कर जाता है और कहता है ये एक इमरजेंसी है, जिसे सुनकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वॉन्ग डैम को जो कह रहा होता है हम एनवायरनमेंट से प्रभावित तो होते हैं और आखिरी में उसके साथ ढल भी जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो बॉक्स होता है वो खुल जाता है और उससे पैसे गिरने लग जाते हैं। तभी वॉन्ग डैम कहता है कुछ भी हो अगर एनवायरनमेंट ऐसे चलता रहा तो क्या इंसान हमेशा ऐसे रहेंगे, और कुछ भी हो मुझे लगता है ये सब बेकार है क्योंकि। तभी हम देखते हैं वॉन्ग डैम को जिसको अब जाके पता चला कि उसका लेड ओपन था, उसका तो उसके सारे पैसे गिर गए। जब वो चेक करता है उसमें कितने बचते हैं तो कहता है इतने पैसे, चलो कोई ना, इससे मैं अपने स्टार्टअप तो शुरू कर ही लूंगा। तभी डैम अपनी पुरानी बात को पूरा करता है और कहता है मैं इससे उन्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं एक हाई क्लासर हूँ। तभी हमारा शिनशिर होता है और हम देखते हैं एक औरत को जो कह रही होती है इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। और आपको मैं क्वेश्चन का मतलब बता दूं, ये होता है एक रेंट पर रूम। तभी हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत को जो कह रही होती है एटलीस्ट इस प्राइस पर तुम्हें शेयर किचन को छोड़कर तुम्हारे रूम के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम इसे क्या कहोगे, ये क्लासिक है ना। तभी डैम बोलता है क्या ये 625 वॉर का बैकग्राउंड है। तभी वो बूढ़ी औरत डैम को रिप्लाई करते हुए कहती है तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। तभी डैम बोलता है ये मजाक नहीं था। तभी वो बूढ़ी औरत डैम से कह रही होती है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे ये सब बातें बूढ़ी औरत डैम से कह रही होती है तब डैम का ध्यान उसके सामने खड़ी हुई लड़की पर जाता है और वो लड़की डैम को देखकर गुस्से से अंदर चली जाती है। ये देखकर डैम को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो बूढ़ी आंटी बोल पड़ती है तुमने जैसे कि देख ही ले यहाँ पे हम मैन और वुमेन दोनों को अलाउ करते हैं, तभी हम किसी ऐरे गैरे को यहाँ पे नहीं लेते, पर तुम अच्छे लगते इस करके हमने तुम्हें ले लिया। तभी डैम बोलता है ठीक है, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, यहाँ पे मुझे भी कुछ समझाने के लिए रह नहीं गया, इस करके मैं अब जा रही हूँ, नए घर में शिफ्ट होने पर बधाई हो। तभी डैम अपने घर के बिस्तर पे आकर लेट जाता है और कहता है सबसे पहले मेरी कंडीशन सही नहीं चल रही है। जब मैं भाग रहा था तो मेरा लेड ओपन हो गया जिसके कारण सारा पैसा डोनेशन शो की तरह उड़ गया। अगर मैं बचे हुए पैसे से रेंट को माइनस करूँ तो मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। अब मैं कैसे फ्रेश स्टार्टअप करूँ, बट फॉर्चुनेटली ये यूनिफॉर्म सस्ती थी इस करके मैंने इसको ले लिया। तभी हमारा शिनशिर होता है और हम देखते हैं डैम को जो किसी बंदे से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसके सामने वो बंदा बोल रहा है तुम्हारा मतलब क्या सोच है, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी डैम बोलता है मैं बहरा होने वाला था, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे कॉल करना बंद कर दीजिए अंकल। तभी सामने से अंकल बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है सोल तुम्हारा अड्डा, तुम उसके बारे में जानते हुए वो है कहाँ और तुम मुझे बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो। तभी डैम बोलता है अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे पक्का ही रोक लेते और ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होता। तभी अंकल बोलता है चलो ये सब छोड़ो, तुम सोल में रहते हो, क्या तुम्हारे पास इनफ मनी है वहाँ पे रहने के लिए। तभी डैम बोलता है मैंने आपका कॉन्डोलेंस मनी जुड़ा तो लिया था। तभी अंकल रिप्लाई करते हैं हाँ वो तुमने मेरे से ले लिया था। तभी डैम बोलता है हाँ उसमें कम से कम 5 मिलियन थे। तभी अंकल पूछते कितने। तभी डैम बोलते हैं मुझे इतना पक्का यकीन तो नहीं है, पर जब मैं अपने रास्ते में था तब लेड ओपन हो गई थी। तभी अंकल चिल्ला के बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या 5 मिलियन, देयर आर मोर देन 15 मिलियन। क्या लेड, तुम्हें पता भी वो पैसे किसके लिए थे? वो पैसे कई सारे आदमियों ने बॉस के लिए दिए थे, वो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए भी नहीं थे और तुमने उसको उड़ा दिए। तभी डैम बोलता है तुम चिल्लाना बंद करो ह्यूम। तभी अंकल बोलते हैं मुझे ह्यूम कहना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी डैम बोलता है मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी अंकल बोलते हैं क्या वापस कर दोगे, वो 50 मिलियन थे। तभी डैम बोलता है मैंने अभी अपने 2 बाइक की डिलीवरीज ली है। तभी अंकल बोलते हैं तुम बस बोलने में अच्छे और तुम सोल गए हो सिर्फ डिलीवरी करने के लिए। तभी डैम बोलता है ये आपका काम नहीं है। तभी अंकल बोलते हैं तुम बेवकूफ, तुम बिना प्लान बनाए यहाँ से भाग गए। तभी डैम बोलता है आप तो ऐसे बात करें जैसे आपके पास कोई बड़ा प्लान था। तभी अंकल जवाब देते हुए कहते हैं हाँ मेरे पास एक प्लान था बार सेटअप करने का जिसे हम बैम्बिनो बुलाते हैं। तभी उधर से डैम रिप्लाई करते हुए कहता है क्या ये बड़ा चीजी नेम है। तभी उधर से अंकल बोलते हैं कुछ भी हो तुम वहाँ पे पहले पहुंच चुके हो तो करने के लिए कुछ ढूंढो, मैं तुम्हें गैंगबक नाम के स्कूल में डाल दूंगा, तुम उसे डेली अटेंड करना। तभी डैम उधर से रिप्लाई करते हुए कहता है मुझे स्कूल जाने की क्यों जरूरत है। तभी उधर से अंकल रिप्लाई करते हुए कहते हैं तुम्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा ना काम करने के लिए, और अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो और तुम फर्स्ट रैंक पे आते हो तो मैं वो 50 मिलियन के बारे में भूल जाऊंगा, तुम उस सारे पैसे को अपने स्टार्टअप के लिए यूज कर सकते हो। तभी डैम रिप्लाई करते हुए कहता है आप बहुत अच्छे अंकल हो पर आप मुझे स्कूल में सिर्फ अच्छा करने के लिए कह रहे हैं, ये कुछ ज्यादा इजी काम नहीं है। तभी उधर से अंकल रिप्लाई करते हुए कहते हैं जब तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा ये उतना आसान भी नहीं।
नहीं है। तभी हमें बताया जाता है जो जगह अंकल लावा ने मेंशन की है वो बदनाम गैंगबॉक हाई स्कूल थी, जो सॉल के गैंगबॉक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहा जाता है स्कूल से लोगों के पिटने की आवाज ज्यादा सुनाई देती है, इसलिए हार्ड स्कूल नाम ज्यादा मशहूर है। ऑब्वियसली वहाँ के स्टूडेंट ज्यादातर आखिरी ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, जो नीचे गिरते हुए पास की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा सुना गया कि वो लोग बड़े टफ होते हैं। तभी हम देखते डैम को जो सोच रहा होता है ये स्कूल बेकार नहीं, इस स्कूल के हाई एनरोलमेंट रेट भी है, ये कंडीशन मेरे लिए फुलफिल करनी आसान नहीं होगी। तभी हम देखते डैम को जो अपने स्कूल के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है ये स्टार्टअप के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। तभी हम देखते कुछ स्टूडेंट को जो उसकी तरफ बहुत गुस्से से घूर रहे होते हैं, जिसे देखकर डैम कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मुझे जिनका मुंह तोड़ना है। ऐसे लग जैसे रूमर्स सही थे, ये लोग बहुत ज्यादा टफ लोग हैं जितना मैंने सोचा था। पर कुछ भी हो ये लोग हाई स्कूल है, इसका मतलब ये लोग लोकल पुलिस होंगे। तभी हम डैम की क्लास को देखते हैं, इसका क्लास का नाम होता है 3rd ग्रेड क्लास 1। पर मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गया कि वो मेरा मजाक बना रहे थे। उन्होंने 50 मिलियन स्कूल के बच्चों को पीटने के लिए क्यों लगा दिए। अगर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो मैं लड़कों को दिखा दूंगा कि मैं इन सबसे डिफरेंट हूँ। सबसे पहले मुझे इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट सेरेमनी बनाना पड़ेगा, जो कि मुझे इनको अपना स्ट्रेंथ दिखा के करना पड़ेगा। तभी डैम के क्लास का एक लड़का कहता है कि ये कौन है। तभी दूसरा कहता है मैंने इसको कभी नहीं देखा। तभी एक और लड़का कहता है क्या ये ट्रांसफर स्टूडेंट है। तभी डैम उन सब बच्चों के सामने जाके कहता है तुम सबसे मिलकर बढ़िया लगा बंदरों, मेरा नाम वोंग डैम है, मैं डाइचियोंग से हूँ। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे तुम ये बताओ तुम्हारे क्लास का लीडर कौन है। तभी उसको देख के बाकी सब बच्चे हैरान हो जाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। तभी वो एक लड़के के पास जाता है। जैसे ही वो लड़का डैम को देखता है तो वो ज्यादा हैरान हो जाता है, और जैसे ही डैम उस लड़के की बुक की तरफ देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सारे ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर डैम बहुत हैरान हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी उसके सामने बैठा हुआ लड़का कहता है तुम बोल नहीं सकते, हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम हमें अचानक से परेशान क्यों कर रहे हो। तभी डैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इस करके वो उस लड़के को बहुत तेजी से लात मारता है। इसे देखकर सभी क्लास के बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी डैम गुस्से से बोलता है तुम सब क्यों पढ़ रहे हो, क्या ये हार्ड स्कूल नहीं है, एक ऐसा हार्ड स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट हमेशा लड़ते रहते थे। तभी सामने बैठे हुए लड़के कहने लग जाते हैं तुम इतने सुबह सुबह शोर क्यों कर रहे हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम्हारा रैंक क्या है। तभी तीसरा बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। तभी डैम बोलता है क्या तुम सब पागल हो या बीमार हो जो तुम इस तरह का काम कर रहे हो, तुम सब बंदर इस जगह पे पढ़ रहे हो, सिर्फ लड़ो और मेरे को मारो जैसे तुम हमेशा करते आ रहे हो। तभी जो गिरा हुआ लड़का होता है वो कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा पेनफुल बातें कर रहे हो, तुम क्या पागल हो। तभी डैम बोलता है क्या तुम सबको किसी ने मारने की धमकी दी अगर तुम नहीं पढ़ोगे। ऐसे कहते हैं उसके मुंह पे किताब आके बजती है और एक आदमी बोलता है ये पागल बहुत ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है। तभी दूसरा बोलता है चलो उसको साथ मिलकर मारते हैं। तभी डैम बोलता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। तभी अपने साइड में रखी हुई चेयर उठाता है और सामने वाले के ऊपर मार देता है। तभी वो लड़का वहाँ पे गिर जाता है। तभी दो लड़के डैम की तरफ अटैक करने के लिए पड़ते हैं, जिनमें से डैम एक लड़के का अटैक डॉज करके उसके मुंह पे बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे वो वहीं पे बैठ जाता है। तभी उसे देख के दूसरा लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी डैम बोलता है ये जगह बहुत बेकार है। तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम अचानक से यहाँ पर आ गए और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और तभी डैम उसके अटैक को डॉज करता है और उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे खाकर वो लड़का पीछे गिर जाता है। और तभी डैम कहता है क्या मुझे ये लगा था इसका पैसा जाएगा। तभी डैम उस लड़के की बुक उठाता है और कहता है तुम्हारी बुक है ना, और बुक उठाते ही उस लड़के के मुंह पे लगातार मारने लग जाता है, जिसे देखकर सभी क्लास के लड़के हैरान हो जाते हैं। और उसे मारने के बाद डैम कहता है अब कौन है जो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आगे आएगा, जिसे देखकर कोई भी लड़का जवाब नहीं देता है। तभी डैम कहता है तुम लोग मेरे सामने क्या करो, तुम मेरे से फाइट नहीं करना चाहते क्या। तभी उसके सामने वाला लड़का कहता है नहीं हमें तंग मत करो, हमें जाने दो। तभी डैम कहता है मुझे यकीन नहीं होता, ये लोग अपना माइंड लूज कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा अलग है जैसा मैंने सोचा था। तभी डैम के पीछे एक और स्टूडेंट आ जाता है जो कि उसके बालों को पकड़ के खींचता और कहता है मैं ज्यादा पढ़ने का इनको पूरी कर रहा था, पर यहाँ पर कोई है जो भिन भिन कर रहा है। तभी उसके सामने वो लड़का कहता है होल्ड ऑन। तभी होल्ड ऑन कहता है तुम सब पागल हो क्या, तुम लोग बस एक बंदे के आगे हार गए, ये तो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। तभी डैम बोलता है तुम भी। वो होल्ड ऑन को घूम कर एक किक मारता है और उसको जमीन पे गिरा देता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी डैम उसके मुंह पे पंच मारते हुए कहता है आज की डिश होगी पोर्क ओमाकासे, ग्योंगेंग पोर्क कटलेट, ग्रिटेड पोर्क कटलेट, यांगयोन पोर्क। और उसके बाद तुरंत ही वो लड़का डैम का गला पकड़ लेता है और उसको सामने की तरफ फेंकता है और उसको मारने के लिए जैसे ही वो बढ़ता है आगे, तभी डैम उसके रख के एक मुक्का मारता है और वो लड़का डैम की कॉलर पकड़ लेता है। तभी डैम कहता है ये तो रेस्टोरेंट के मेन्यू आइटम्स है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसा कहते हैं वो उसके मुंह पे बहुत तेजी से पंच मारता है, जिससे उस लड़के के ग्रिप के कारण डैम के टी शर्ट की बटन टूट जाती है। तभी डैम गुस्से से बोलता है मैंने ये टी शर्ट कल ही खरीदी थी, क्या तुम मुझे एक और नया टी शर्ट खरीद के देने वाले हो। तभी वो लड़का डैम के चेस्ट पर लगे हुए सारे स्कार्स को देखता है और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये सब किस तरह के कट हैं, और ये एक भी नहीं है, ये बहुत सारे हैं, क्या ये रियल गैंगस्टर है। तभी हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इस लड़के का नाम है पार्क होडोन और इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है। तभी होडोन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था, प्लीज मुझे एक चांस दो, अगर ये सब ठीक है तो मैं तुमको एक नया टी शर्ट। ऐसे बोलते डैम उसके मुंह पे एक बहुत तेज सा पंच मारता है, उसको नीचे गिरा देता है और कहता है क्या ये रियल बॉस था, अब बॉस रिप्लेस हो चुका है। तभी सभी लड़के हैरान हो जाते हैं और डैम के पीछे देखने लग जाते हैं। जब हम डैम के पीछे देखते हैं तो हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है किम टाइसक, जिसे देखकर डैम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर है, ये कौन है। तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम इसे नहीं जानते। तभी डैम बोलता है तुम मुझे सिर्फ बताओ ये है कौन। तभी वो लड़का बोलता है हाँ डैम तुम कहीं से भी आके हमें तो पीट सकते हो पर इसे नहीं। तभी डैम बोलता है मेरा नाम वैंग डेम है। तभी वो लड़का बोलता है यही हमारी क्लास का बॉस है। तभी डैम बोलता है अच्छा ये तुम्हारा रियल बॉस है। तभी डैम उसे बुलाता है और कहता है क्या तुम कोरियन सीख रहे हो। तभी सभी लड़के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये पागल
पागल हो गया, इसने टाइसियक की बुक ले ली, क्या ये सच में मरना चाहता है? तभी डैम बोलता है क्या ये मुश्किल है, अगर तुम कोरियन सीखना चाहते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। और तभी डैम उसकी बुक लेता है और उसको पढ़ता है, उसको कुछ समझ नहीं आता तो उसको पीछे फेंक देता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ के बॉस हो, तो क्या हम फाइट कर सकते हैं कि मैं यहाँ का बॉस बन जाऊँ? तभी टाइसियक अपने शर्ट में हाथ डालता है और जिसे देखकर डैम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये सासिमी है? और जैसे टाइसियक अपना हाथ बाहर निकालता है तो हम देखते हैं उसके हाथ में एक रुमाल होता है। तभी टाइसियक बोलता है यहाँ पे बहुत अजीब सी चीज हो रही है। तभी डैम बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो या नहीं? तभी टाइसियक डैम को इग्नोर कर देता है। जैसे डैम को गुस्सा आता है और वो टाइसियक को मारने के लिए जाता है और कहता है मुझे जवाब दो इंग्लिश में या कोरियन में। तभी टाइसियक डैम को एक पंच मार के गिरा देता है और टाइसियक बोलता है तुम बहुत बेकार हो। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में।